नमस्ते बच्चों। ओम शांति। आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप सब ने कल का जो सेशन है, कल की जो चर्चा हुई थी इनर पर्सनालिटी, आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में, आपको अच्छी लगी होंगी। आज हम चर्चा करेंगे नैतिक मूल्यों के बारे में। तो नैतिक मूल्य, जितना हम अपने जीवन के अंदर मूल्य धारण करेंगे, गुण धारण करेंगे, तो उतने हम मूल्यवान तो बनते ही जाएंगे। बच्चों, आपको गुलाब का फूल बेहद पसंद होगा। गुलाब का जो फूल है, फूलों का राजा कहलाता है। तो कभी हम क्या कांटों को देखते हैं? सिर्फ गुलाब के फूल की ओर ही हमारी नज़र जाती है। और गुलाब का फूल हमें बेहद क्यों पसंद है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सुंदर खुशबू है। तो जितना हमें गुलाब का फूल उसकी खुशबू के कारण पसंद है, ठीक उसी प्रकार यही बात हम पर भी लागू पड़ती है कि जितना हम गुणवान होंगे, मूल्यवान होंगे, तो हम भी सभी को बेहद पसंद आएंगे। तो आप सभी जानते होंगे, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो थे, पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनको दो चीज़ें बेहद पसंद थी, बहुत पसंद थी, और वो थी बच्चे और फूल। और उनमें भी उनको गुलाब का जो फूल था वो बेहद पसंद था। एक बार क्या हुआ कि वो अपनी गाड़ी से रास्ते से जा रहे थे, तो उनके गाड़ी के आगे अचानक ही कुछ बच्चे आ गए। तो उसमें एक जो बच्चा था, तो उसको चोट आई और जिससे उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उस बच्चे का जो नाम था वो था गुलाब। और तब से पंडित लाल नेहरू जी ने उस बच्चे के यादगार में फूल लगाना शुरुआत की। तो गुलाब का जो फूल है, हम देखते थे चाचा नेहरू जी, क्योंकि हम सभी जानते हैं 14 नवंबर जो होता है, बच्चों के यादगार में ही वो मनाया जाता है। तो मैंने ये उदाहरण क्यों दिया आप सभी बच्चों को? क्योंकि हमारे अंदर जितने मूल्य होंगे, गुण होंगे, तो हम भी सभी को बेहद ही पसंद आएंगे। तो हम सभी अभी यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं नैतिक मूल्यों के बारे में, और उसमें प्रकृति का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक राजा थे, उनको प्रकृति से बेहद प्यार था, बहुत ही प्यार था। पेड़ पौधों से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे भी बनाए हुए थे। तो लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वारिस नहीं था। तो राजा को ये सवाल मन के अंदर हमेशा आता था कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, वारिस कौन बनेगा। तो उनको ये ख्याल आया कि यही जो प्रकृति है, यही मुझे मदद करेंगी उत्तराधिकारी चुनने के लिए। तो उन्होंने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाने के लिए कहा कि राजा को उत्तराधिकारी चाहिए, वारिस चाहिए, और सभी राज्य में आ जाइए। तो ये ढिंढोरा पिटवाने के बाद जितने भी उस राज्य में युवा थे, लड़के लड़कियां थे, बूढ़े थे, जितने भी जवान जो भी थे, वो सभी राज्य में पहुंच गए, दूसरे दिन ही पहुंच गए। फिर राजा ने कहा कि मैं उत्तराधिकारी वारिस किस आधार पर चुनूंगा? मैं आप सबको कुछ बीज दूंगा, और वह बीज आप सबको अपने अपने घरों में लेकर जाना है, और उन बीजों से बहुत सुंदर खिले हुए फूल लेकर के आना है। बीज बोना है, और उसके बाद 6 मास के बाद जो सुंदर खिले हुए फूल आएंगे वो लेकर के आना है। और जिसका बहुत सुंदर खिला हुआ फूल होगा, मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा, वारिस बनाऊंगा। तो सभी ने बीज लिए। तो उसमें एक सुधा नाम की लड़की थी, युवा थी वो, तो उसने भी लिए। अभी सभी गए, बीज को लिया, बोया, और सभी अच्छे से देखभाल करने लगे। ये सुधा नाम की जो लड़की थी, इसने भी गमले में लगाया और अच्छे से देखभाल कर रही थी, पानी भी दे रही थी, खाद भी दे रही थी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं होगा।
फिर उसने एक मास के बाद क्या किया, बड़े गमले में उसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसे करते करते उसने देखा कि कुछ भी उसमें से नहीं उगा है। फिर 6 मास बीत गए। अभी 6 मास के बाद तो राजा के पास जाना ही था। तो सभी बहुत अच्छे अच्छे खिले हुए फूल लेकर के जा रहे थे राजा के पास। अभी सुधा जो थी उसने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फूल नहीं है, लेकिन ठीक है, मैंने तो अच्छे से मेहनत की, देखभाल की, जो खाली जो गमला है वही मैं लेकर के जाती हूँ राजा के पास। तो वो वैसे ही गई। अभी सभी खड़े थे, फूल लेकर के खड़े थे। तो राजा ने एक एक के ऊपर नजर डाली, देखा, और लास्ट में ये जो सुधा नाम की लड़की थी इसके पास राजा आए और पूछा तुम फूल नहीं लाई? नहीं, बोले मैंने तो अच्छे से देखभाल की, सब कुछ किया, खाद डाली, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं उगा, ये खाली गमला में लेकर के आई हो। राजा बहुत खुश हुए और उसका हाथ पकड़ करके सबके सामने राजा ने कहा कि मैंने अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चुन लिया है, वारिस चुन लिया है। तो राजा ने ये कहा कि मैंने सुधा को क्यों सिलेक्ट किया है, क्यों चुना मैंने, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर ईमानदारी है। मैंने जो आप सबको बीज दिए थे वो सारे बीज भुने हुए थे। तो बच्चों, क्या आपको पता है भुने हुए बीज अगर आप लगाएंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं उगेगा। तो ये परीक्षा राजा ने ली थी सबकी कि किसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। और सुधा ने क्या किया कि अपने इस मूल्यों के आधार से इतने बड़े राज्य की वो वारिस बन गई, उत्तराधिकारी बन गई। तो देखा बच्चों, नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व है। हम सभी जानते हैं, आप सभी स्कूलों में भी तस्वीरें देखते हैं, हमारे जो महात्मा गांधी जी, उनको महान आत्मा कहते थे कि महान पदवी, महात्मा की जो पदवी है उनको क्यों मिली, कि एक प्रैक्टिकल जो सत्य घटना है उनके जीवन के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों के बारे में कभी भी समझौता नहीं किया। एक बार क्या हुआ कि उनके जो पुत्र थे उनकी बहुत ही तबीयत खराब हो गई और कमजोरी आ गई। तो डॉक्टर के पास वो लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको ही ना नॉनवेज खिलाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं अपने पुत्र को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने नॉनवेज कब से छोड़ दिया था। कब से छोड़ा था, वो छोटे थे, एक बार अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे तो वहाँ पार्टी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने नॉनवेज खाया था। तो रात को जब वो सोए ना, तो रात में उनके सपने में वो बकरा आया था और वो बकरा रो रहा था। तो उनको वो टच हुआ कि जैसे कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग को कोई तकलीफ पहुंचाता है तो कितना दर्द होता है, और इसीलिए वो जो बकरा है उसको काटा जाता है तो उसको भी कितना दर्द होता होगा। और तब से उन्होंने क्या किया, नॉनवेज को छोड़ दिया। और फिर उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने जीवन के अंदर कभी भी नॉनवेज को नहीं खाऊंगा और अपने पुत्र को भी नहीं खिलाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन ली और आयुर्वेदिक मेडिसिन परमात्मा की याद में, प्रभु की याद में अपने पुत्र को दे दी और अपना पुत्र वो ठीक हो गया। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी ने नैतिक मूल्यों के बारे में कभी भी समझौता नहीं किया है। और एक मैं सत्य घटना बताती हूँ आपको। एक गांव में एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, रास्ते पर पड़ा था। तो गांव वालों ने सोचा है ना कि चलो इसको हम हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। तो सभी गांव वाले मिलकर के उस युवक को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका इलाज आप करवाइए। तो डॉक्टर ने इलाज तो किया, लेकिन डॉक्टर ने फीस मांगी, पैसे मांगे।
तो गांव वालों ने कहा, डॉक्टर ने जो पैसे मांगे तो गांव वालों ने कहा हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते हैं, यह हमने तो क्या किया, इसको सहयोग दिया, मदद की, वो बच जाए, इसकी जान बच जाए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो मेरे जो फीस मतलब जो है मुझे तो पैसे मिलने ही चाहिए। गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, हम इतने नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर तो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं इसकी सारी पट्टियाँ जो भी लगाया हुआ है वो मैं सब निकाल लूँगा। और उसने वैसा ही किया डॉक्टर ने, और जैसे उसने वो सारी पट्टियाँ निकाल ली तो क्या हुआ, उस युवक की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो देखा बच्चों, डॉक्टर में क्या कमी थी, पद पोजीशन, अच्छे पद पोजीशन पे थे, डॉक्टर की डिग्री थी, लेकिन उस डॉक्टर के अंदर मूल्यों की कमी थी, उनके अंदर सेवा भाव की कमी थी। मुझे लगता है आप सभी बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहोगे, लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं बनना चाहोगे ना। आप तो जरूर अपने जीवन में मूल्यों को लेकर के जो भी डिग्री हासिल करेंगे, पद पोजीशन हासिल करेंगे, तो जीवन में मूल्यों को जरूर अपनाएंगे और उस आधार पर ही सबके साथ व्यवहार करेंगे। तो नैतिक मूल्यों का अब हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्व है। मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैंने आप सबको सत्य घटनाएं तो बताई, लेकिन एक कहानी याद आ रही है, क्योंकि जैसे कहते हैं कहानी सुनाने से पहले कि नैतिक मूल्य माना हमारा जो चरित्र है उसका कितना महत्व है। इत्र जो शब्द होता है ना, इत्र लगाने से ही उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मूल्यवान व्यक्ति की खुशबू चारों ओर फैलती जरूर है। तो वो कहानी में सुना रही हूँ, एक व्यक्ति जो गुब्बारे बेचता था, बाजार में जाकर के उससे उसका गुजर बसर होता था। तो उसके पास अलग अलग प्रकार के जो गुब्बारे थे, काला भी था, नीला भी था, हरा भी था, पीला भी था। तो वो गुब्बारे बेचता था। तो गुब्बारे कभी उसके बिकते नहीं थे, तो वो क्या करता था, एक गुब्बारा वो ऊपर छोड़ देता था। तो गुब्बारा क्यों उड़ता था, उसमें जो गैस भरी जाती थी उससे वो ऊपर उड़ता था। तो बच्चे उस गुब्बारे की ओर देखते थे, बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता हुआ गुब्बारा देख करके बच्चे बहुत खुश होते थे, और उनको भी लगता था कि हम भी ऐसे गुब्बारे ऊपर छोड़े, और इसीलिए सभी बच्चे उस गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद लेते थे। तो ऐसे ही वो करता था और उसके गुब्बारे बिक जाते थे। एक बार क्या हुआ, वो गुब्बारे वाला खड़ा था, तो उसको कुछ महसूस हुआ कि कोई बच्चा उसके कुर्ते को पकड़ रहा है पीछे से। उसने मुड़ करके देखा तो सच में एक बच्चा था और कुर्ते को पकड़ा हुआ था। तो गुब्बारे वाले ने उस बच्चे से पूछा कि क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि क्या ये काला वाला गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है, क्योंकि उसने अलग अलग प्रकार के गुब्बारे छोड़े थे लेकिन काला वाला नहीं छोड़ा था, उस बच्चे ने देखा था। तो गुब्बारे वाले को तो थोड़ी हंसी आई और बच्चे के ऊपर रहम भी आया, और बड़े प्यार से गुब्बारे वाले ने उस बच्चे को बताया कि बेटा, ये जो गुब्बारा है ना, वो कलर की वजह से नहीं, उसके रंग की वजह से नहीं उड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो हीलियम गैस भरी हुई है ना, उसके कारण वो ऊपर की ओर, आकाश की ओर उड़ता है। तो बच्चों, ठीक यही बात हमारे जीवन के ऊपर भी लागू होती है कि जितना हम अपने जीवन के अंदर हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में वो गैस कौन सी भरेंगे, मूल्यों की अगर भरेंगे, गुणों की गैस भरेंगे, तो उतना हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता हमें मिलती जाएंगी। तो इस कहानी से हम यही सीखे कि मूल्यों का हमारे जीवन के अंदर कितना महत्व है। तो जो चरित्र है, मूल्य है, हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसों से हम क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते हैं, आप सबने सुना भी होगा। जैसे कि पैसों से हम किताबें खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान को नहीं खरीद सकते।
पैसों से हम घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते हैं। पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसों से हम दवाई खरीद सकते हैं, है ना, लेकिन तंदुरुस्ती जो है, सेहत है, वो नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसों से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक उसी प्रकार आप सोचना, और हम पैसों से क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं, आपके मनन चिंतन के लिए हम ये छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, तो जरूर आप इस पर चिंतन करना। तो मूल्य है, जो चरित्र है, हम पैसों से बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर हम मूल्यों को धारण करते जाए, उसके लिए क्या हमें अपनाना होगा, मैं 4 बातें आपको बता रही हूँ, तो वो जरूर आप ध्यान से सुनेंगे। उसके लिए, मूल्यों को धारण करने के लिए पहले तो हमें चाहिए दृढ़ता, जिसको हम मनोबल भी कह सकते हैं, विल पावर भी कह सकते हैं, लेकिन दृढ़ता, दृढ़ संकल्प कि जितना हम दृढ़ रहेंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे जीवन के अंदर मूल्यों को, गुणों को धारण करना ही है। क्योंकि कई ऐसे दृष्टांत है, उदाहरण है कि अपने दृढ़ता के बल से अपने जीवन में सफलता हासिल की है। तो इसलिए दृढ़ता का गुण, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो दृढ़ता को धारण करेंगे। दूसरा है कि हम गुण ग्राहकता, जो ये गुण है कि गुणग्राही बने। हर एक के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, लेकिन हम मधुमक्खी की तरह गुणों को धारण करते चले। जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, मधु को ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार हम भी औरों के अंदर गुणों को देखते चले, तो हम भी गुणवान बनते जाएंगे, मूल्यवान बनते जाएंगे। फिर है तीसरा, जो है देने की भावना। आप सभी मंदिरों में जाते होंगे, देवी देवताओं के चित्र भी आपने देखे, मूर्तियां, मॉडल्स भी देखे होंगे, तो उनके जो हाथ होते हैं हमेशा देने वाले होते हैं, तो हम भी देने वाले बने। तो हर एक के अंदर है देने के लिए, भले हमारे पास स्थूल चीजें ना हो, लेकिन हम अच्छे बोल बोले, मन से हम शुभ भावना, शुभ कामना करें, इनका भी कल्याण हो, ये भी आगे बढ़े, तो कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। और जो देवताएं होते हैं, क्यों उनको देवताएं कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर देने की भावना होती है। और असुर जो होते हैं हमेशा लेने वाले ही होते हैं। तो हम देवताओं जैसे हमारे अंदर मूल्यों को धारण करें, गुणों को धारण करें। एक कहानी में, छोटी सी कहानी जो बताना चाहूँगी, देने की भावना जो होती है देवताओं के अंदर होती है। तो एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग का जो सिंहासन है वो किसको मिले, क्योंकि असुर तो हमेशा कंप्लेन करते थे कि देवताओं को ही दिया जाता है, हमें क्यों नहीं मिलता है। और फिर क्या हुआ कि एक कंडीशन डाली गई कि ठीक है, आपको स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन है कि हम क्या करेंगे, प्रीत भोजन का आयोजन किया जाएगा। तो उसमें एक कंडीशन रहेगी ये कि भोजन ऐसे करना है कि हाथों को बिल्कुल मोड़ना नहीं होगा। भोजन दिया जाएगा, बहुत अच्छा भोजन, 36 प्रकार का, 56 प्रकार का भोजन दिया जाएगा, लेकिन हाथों को बिल्कुल आपको मोल्ड नहीं करना है। तो असुरों को और देवताओं को, दोनों को यही कंडीशन, एक एक कमरे में माना जैसे कि बिठाया गया, अलग अलग स्थानों पर बिठाया गया उनको, क्योंकि स्वर्ग का सिंहासन जिसको चाहिए और इसमें जो विजयी बनेगा उसको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। अभी सबको भोजन दिया गया और असुर जो थे तो उनके कमरे में जब चक्कर लगाया गया, तो इंद्र देवता जो थे उन्होंने चक्कर लगाया तो देखा कि उनके कमरे में पूरा भोजन ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और सारे असंतुष्ट, अतृप्त थे, किसी के भी पेट में वो भोजन नहीं गया। और उधर भी देवताओं के कमरे में गए, देखा तो क्या सुंदर दृश्य था, इतना सुंदर दृश्य था कि देवताओं ने क्या किया, भले वो अपने हाथ से नहीं खा सकते थे, लेकिन एक दूसरे को खिला तो सकते थे।
और इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को खिलाया और वो इतने तृप्त हुए, संतुष्ट हो गए। तो देखा बच्चों कि देवताओं के अंदर जो देने की भावना, सहयोग था कि हम एक दूसरे को खिला सकते हैं और हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो यही तो डिफरेंस है देवता और असुरों में। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर भी देने की भावना होगी तो हमारे अंदर नैतिक मूल्यों को हम धारण करते जाएंगे। और चौथा जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन अर्थात स्वयं का चिंतन। कई बार क्या होता है, हम खुद का चिंतन नहीं करते हैं लेकिन औरों का ही चिंतन करते हैं। ये ऐसा है, ये वो करता है, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, इसके अंदर ऐसे संस्कार है, और खुद की ओर तो हम देखते ही नहीं है। लेकिन क्या कभी हमने देखा है कि मेरे अंदर ऐसे कौन से जो संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जिससे जीवन में मुझे सफलता नहीं मिलती है। तो हम खुद का ही चिंतन करें, औरों की तरफ नहीं देखें लेकिन खुद का ही हम चिंतन करेंगे। तो जितना जितना हम आत्मचिंतन करते जाएंगे तो हम मूल्यों को भी धारण करते जाएंगे। तो ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई कि नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए इन 4 बातों का दृढ़ता, गुणग्राहकता, देने की भावना और चौथा जो लास्ट बताया वो आत्मचिंतन। तो चलिए अभी हम सभी आत्मचिंतन ही करेंगे। तो जैसे पहले सेशन में हमने मेडिटेशन आपको कराया था, अभी भी आप सभी रिलैक्स होकर के जहाँ पर भी हो बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के बैठिए और हम सभी आत्मचिंतन करेंगे। तो इसके लिए देखिए जिस प्रकार हमने पहले मेडिटेशन कराया था, स्वयं को स्टार महसूस किया था, अब आप स्वयं को एक खुशबूदार फूल महसूस कीजिए। मैं चैतन्य फूल हूँ। जिस प्रकार गुलाब के फूल में बहुत सुंदर खुशबू होती है जिससे सबको प्यारा लगता है और वो राजा कहलाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी भगवान की बगिया का चैतन्य फूल हूँ, रूहानी गुलाब हूँ। मेरे अंदर जितने मूल्य गुण होंगे उतना मैं गुणों की खुशबू चारों ओर फैलाता जाऊंगा। मैं महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए सुप्रीम सोल परमात्मा से मुझे एनर्जी मिल रही है, उनकी दुआएं मिल रही हैं, जिससे मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर रूहानियत बढ़ती जा रही है और जिससे गुणों की खुशबू चारों ओर फैलती जा रही है। तो आज सारा दिन मैं चैतन्य फूल हूँ, रूहानी गुलाब हूँ, भगवान के बगिया का फूल हूँ। इस स्मृति से आप सारा दिन बिताएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बच्चों, आज हमने नैतिक मूल्यों के ऊपर चर्चा की। हमें आशा है कि आप बच्चों को यह चर्चा पसंद आई होंगी। तो आप ज़रूर कमेंट्स आपके देना ताकि हम आप तक और नई नई कहानियों के द्वारा आपको शिक्षाएं देते रहे, आपका मनोरंजन भी करते रहे और एक एक मूल्यों के बारे में आपको विस्तार से बताए। अच्छा, ओम